अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए लेके आया है न्यूज़ीलैंड का वीज़ा, जो कि आजकल बहुत ही ईज़िली अप्लाई भी हो रहा है, प्रोसेस भी बहुत ही आसान है और आपको आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा कि किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वीज़ा फ़ीस कितनी होती है, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कहाँ पे देंगे, सारी चीज़ों का सवाल का जवाब आपका भाई आपके साथ शेयर करेगा आज। हमेशा की तरह प्रेज़ेंटेशन रेडी है, लेके चलता हूँ आपको सीधा प्रेज़ेंटेशन की तरफ। लेकिन एक भाई मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है आप लोगों से और वो ये कि यार देखो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई का चैनल, तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिल सके। आइए दोस्तों, लेके चलते हैं आप लोगों को सीधा अपनी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूँ भाई समर सीज़न भी शुरू हो गया और जो लोग पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, हमारी कंपनी जो है ना वो सारे के सारे टूर्स में डील करती है। तो हमें कॉन्टैक्ट करना मत भूलना भाई अगर आप लोग कोई अपनी फैमिली का टूर प्लान कर रहे हो। अच्छा भाई प्रेजेंटेशन का नाम है न्यूजीलैंड विजिटर वीजा रिक्वायरमेंट फॉर पाकिस्तानी सिटीजन। ठीक है। अच्छा अब देखें सबसे पहले इसमें आपको समझना ये पड़ेगा कि कोई भी वीजा जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ना मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि देखो यार अगर आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो ना कहीं का भी तो एक दफा की मेहनत कर लो, एक दफा की मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ठीक है? जब एक दफा की मेहनत करके आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे ना, तो होगा क्या कि आपके पास अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो तैयार हो जाएँगी। उसके बाद कोई भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ आप बाकी सारी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर दोगे, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या आ गया दोस्तों इसके अंदर वैलिड पासपोर्ट। जैसा मैंने हमेशा बताया पासपोर्ट जब भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, पहले चेक कर लें कि उसकी वैलिडिटी जो है वो कम से कम 4-5 साल होनी चाहिए। अगर एक्सपायर होने वाला है सीधा जाएँ पासपोर्ट रिन्यू करा लें और कम से कम 10 साल का रिन्यू कराएँ, ठीक है? पासपोर्ट के बाद कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा सबका फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है, ठीक है? मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी नीचे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे दिखा भी दूँगा, ठीक है? तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए होगी अपनी, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए होगी और क्लियर चाहिए होगी, ठीक है? तो ये जाके प्रोफेशनली किसी स्टूडियो से खिंचवा लें, घर पे मोबाइल से ना खींचे। कवर लेटर चाहिए होगा कि भई आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आपको? कवर लेटर के अंदर मैं हमेशा अपनी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कवर लेटर को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वो क्यों मैं एक्सप्लेन करता हूँ? कवर लेटर जो है ना वो आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, जिससे आप जो हैं वो वीज़ा ऑफ़िसर से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो कवर लेटर बहुत ही अच्छा बनाना है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती है दोस्तों? प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स के अंदर आ जाती है। अच्छा, अच्छा ये पूरा दिख नहीं रहा था, अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये पूरा आपको दिखेगा, ठीक है? देन ट्रैवल आइटनरी क्या है दोस्तों? ट्रैवल आइटनरी ये है कि भई आप बताएँगे ना भई कितने दिन के लिए आप जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं आप, आपका क्या प्लान है, कहाँ-कहाँ रुकेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर आ जाता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन या फिर लेटर फ्रॉम अ होस्ट कि अगर आपको कोई होस्ट कर रहा है तो उसका लेटर होना चाहिए या फिर आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ एक और बात बता दूँ अगर आप पूरी एप्लीकेशन भी फिल कर रहे हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग की ज़रूरत है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें नीचे नंबर के ऊपर, हमारी टीम बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको ये काम करके दे देगी। रिटर्न टिकट वही मैंने अभी बात की, रिटर्न टिकट भी इसके अंदर चाहिए होगा। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयी का एनओसी हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर आपको चाहिए होगा, ठीक है? उसके अलावा जो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, एफबीआर के टैक्स रिटर्न, चैम्बर के डॉक्यूमेंट, जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो चाहिए होंगे। उसके अलावा आपकी जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जहाँ-जहाँ सेविंग्स हैं, आपकी जो-जो प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें आपने इसके साथ अटैच करनी होंगी। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, अगर आप लगा भी रहे हैं साथ तो इट्स ओके, इट्स फाइन कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी, लेकिन वैसे मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है? अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है? अच्छा दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे कितने फंड्स होने चाहिए आपके पास? 2.5 से 3 मिलियन का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग आगे बोलेंगे यार 10 लाख पे भी मैंने अप्लाई किया था, आ गया, 15 लाख पे भी मैंने अप्लाई किया था, आ गया। देखें, जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो हम कोशिश क्या करते हैं कि यार जितना ज़्यादा हो सके हम अपने मार्जिन ऑफ एरर को कम से कम रख सकें। ताकि ये ना हो कि यार कोई छोटी से छोटी बात के ऊपर हमारा रिजेक्ट कर दें। अब 2.5-3 मिलियन अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो ठीक है भाई 15 से 20 के बीच में कर लेना। लेकिन रिकमेंडेड की बात अगर करें तो वो 2.5 से 3 मिलियन है। ट्रैवल इंश्योरेंस इसके अंदर ज़रूरी नहीं होती, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, ठीक है? सवाल आया था वेयर टू अप्लाई। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है immigration.gov.nz। अच्छा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जाके आप लोग खुद से उसको देख सकते हैं, ठीक है?
अब आया था हाउ टू अप्लाई। बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। आप करेंगे क्या कि जब आप वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी से इसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है, तो अगर आप खुद से फिल कर रहे हैं तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि भाई ऐसे टाइम का इंतखाब करो जब आप सुकून से हो। ये नहीं कि ऑफ़िस के बीच में बैठे हुए हैं और वो काम भी चल रहा है और अपना फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, नहीं। सुकून का टाइम हो, कोई आपके साथ ना हो, सन्नाटा हो, हू का आलम हो, तब आप बैठ के फॉर्म फिल कर रहे हो ताकि आपका दिमाग हाज़िर हो और आप उस फॉर्म के अंदर कोई गलती ना करें, क्योंकि देखिए गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती करेंगे तो फॉर्म पे ऊपर गलती की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है जी? उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपने अपलोड करने हैं। अपलोडिंग के अंदर एक और चीज़ का ख़्याल रखना है दोस्तों आपने कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो यूँ हाथ से लेके पिक्चर खींचते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपने। आपने प्रॉपर जगह पर लाइट का ख़्याल रख के उसकी पिक्चर लेनी है। उसके बाद एक ऐप आती है, वो अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लें, कैम स्कैनर के नाम से, ठीक है? तो उससे क्या होता है, बड़ा प्रॉपर्ली वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देता है। ऐसा लगता है जैसे आपने बाहर किसी मार्केट से स्कैनर से स्कैन करवाया है। ठीक है? फिर आपने वीज़ा फीस पे करनी है अपने डेबिट कार्ड से और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ठीक है जी? अब ये काम हो गया, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई। अब क्या होना है उसके बाद, अब बारी आ जाती है आपके बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की। एक दफ़ा जब आपका अपना एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो आप नीचे वेबसाइट का लिंक मैंने वीएफएस ग्लोबल की भी दे दिया है। आप वहाँ पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों जगह पे इसका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है। अब जो लोग पंजाब में हैं, अब वो देख लें कि उनको लाहौर करीब पड़ेगा या उनको जो है वो इस्लामाबाद करीब पड़ेगा। जो लोग कराची और सिंध में हैं, वो लोग देख लें कि उनको कराची करीब पड़ेगा या कोई और सी जगह उनको करीब पड़ रही होगी। अब सबसे आखिर में बात आ जाती है दोस्तों कि भाई इसकी फीस कितनी है। एप्लीकेशन फीस है अप्रॉक्सिमेटली $441, ठीक है? और अच्छा 441 को आप लगा लो तो इस वक़्त तकरीबन 165 का तकरीबन चल रहा है। 165 के हिसाब से अगर मैं लगा लो चलो 2441 तकरीबन 75,000 के करीब जो है ना वो इसकी वीज़ा फीस है, ठीक है? ₹8,000 के करीब जो है वो इसकी वो आ जाती है आपकी बायोमेट्रिक एप्लीकेशन की फीस, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर देना है, अपनी पिक्चर वहाँ पे खिंचवा लेनी है और फिर वेट करना है आपने कि कब आपको जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आए। तो दोस्तों ये बहुत ही सुकून से अप्लाई करने वाली चीज़ है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। स्टिल मैं ये बात बोलता हूँ, देखें, इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी के अंदर उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है और आपकी ज़िंदगी में भी आपका टाइम कीमती है, मेरी ज़िंदगी में भी मेरा टाइम कीमती है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए डेडिकेटेड बंदे को वो चीज़ देता हूँ कि ठीक है भाई, थोड़े पैसे ले लेना मुझसे, मैं जो हूँ वो टाइम अपने काम में लगा लूँगा, आपका तो काम ही है ये, आप ये काम कर लो। तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है? और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारी टीम इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज़ में आपके केस को लेके चलेगी और बहुत ही प्रोफेशनली सारी चीज़ों को करेगी और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम आपको ये काम करके दे रहे होंगे। तो दोस्तों देर ना करें, क्योंकि देखें ऑफ़र और चीज़ें कभी-कभी आती हैं, ठीक है? अभी ये चीज़ आई भी है, तो इसका फ़ायदा उठा लो भाई और एक दफ़ा ये चली गई ना, तो उसके बाद फिर ये वापस नहीं आनी। आई होप सो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपनी डिटेल से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।